जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। ट्रेड डील पर सरकार और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से तीखी तकरार देखने को मिली है। सरकार की तरफ से पीएम मोदी ने डील के पक्ष में बयान दिए तो कांग्रेस ने एक बार फिर से पलटवार करने में देर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने बजट, रक्षा क्षेत्र, ट्रेड डील, एआई और यूपीए सरकार जैसे कई अहम बिंदुओं पर खुलकर अपनी बात रखी। तो पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का बजट भारत की डेवलप्ड देश बनने की चाहत को दिखाता है। बजट मजबूरी में पैदा हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला पल नहीं, बल्कि तैयारी और प्रेरणा से पैदा हुआ हम तैयार हैं वाला पल है। तो स्थिति के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को आधुनिक करे, डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की बात भी पीएम करते नजर आए। तो बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का फर्ज है कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से रक्षा क्षेत्र को मॉडर्नाइज करें। डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। ट्रेड डील को लेकर इंटरव्यू में पीएम ने कहा, राजनीतिक पूर्वानुमान ने भारत में इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से जगाया। मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एमएसएमई में भारत की मजबूत स्थिति ने 38 देशों से ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत करने में मदद की है। प्राइवेटाइजेशन पर भी पीएम मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, विकसित भारत की अगली छलांग प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशन, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी और साथ ही साथ बड़े इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करेगी। रिफॉर्म सरकार का कमिटमेंट है, जिसे उसने पूरी तरह से दिखाया है। एआई पर पीएम ने कहा कि भारत कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेंटर इंफ्रा कैपेसिटी को बढ़ाकर एक बढ़ते हुए एआई इकोसिस्टम की नींव रख रहा है। डेटा सेंटर में हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे जॉब क्रिएटर होंगे। हम पूरी दुनिया के डेटा को भारत में आने के लिए इनवाइट करते हैं। वहीं यूपीए सरकार पर भी पीएम मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा, यूपीए के समय इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, जिसकी वजह से भारत भरोसे के साथ बातचीत नहीं कर पाता था। यूपीए राज में बातचीत शुरू होती थी, फिर टूट जाती थी। लंबी बातचीत के बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकला। तो पीएम मोदी के इंटरव्यू पर कई राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। बीजेपी के नेताओं ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं ने निशाना साधा। 1 फरवरी को पेश किया गया, वो एमएसएमई पर फोकस था, भारत के मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस था और भारत का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उसके मोमेंटम को बरकरार रखने पे फोकस था। तो केपेक्स पे फोकस्ड है। एमएसएमई को ताकत देने के लिए भले इक्विटी सपोर्ट हो, तो एमएसएमई को इक्विटी सपोर्ट देने के लिए फंड बनाया गया, एमएसएमई को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए फंड बनाया गया और एमएसएमई को जो योजनाएं हैं उसका लाभ माइक्रो को भी मिले, सिर्फ एसएमई ही नहीं ले जाए। तो इसके लिए कॉर्पोरेट मित्रा का उसमें यूनियन बजट में इंट्रोडक्शन किया गया। कि हकीकत में जो इस टाइम का जो हमारा बजट इस बार आया है, देश के आवाम को और पूरी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हो चुका है इस बजट के बाद कि भारत देश एक डेवलपिंग नेशन है। ये वो देश है जो तरक्की की राह पे चल रहा है। ये वो देश है जो हर दिन मजबूती की तरफ चल रहा है और देश का ग्राफ बढ़ रहा है। इस बजट में वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। मुझे लगता है कि जो देश का फ्यूचर है आने वाला बहुत अच्छा है और पिछले 11 साल में जिस तरह से देश का ग्राफ बढ़ा है और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को सराहा है। अभी वर्तमान में जो हालात निर्मित हुए हैं, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डील हुई है, डील कराई गई है और मैं मानता हूं कि भारत सरकार में किसी की भी सत्ता हो, लेकिन हमेशा विदेश नीति और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो अभी कदम उठे हैं, अमेरिका का दबाव था, इसलिए इस प्रकार की डील हुई है और कोई और मुल्क भारत को कैसे बता सकता है कि कहां से हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। और खासकर ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भविष्य में खतरा मंडाने वाला है, ये बहुत भयंकर स्थिति पैदा करेगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी पीटीआई को साक्षात्कार दिया, मैंने उसको पढ़ा है।
बजट के सिलसिले में संसद में लफाजी की गई। अब प्रधानमंत्री जानबूझ करके बजट के सवाल पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य के संबंध में इनका बयान हो, कुल मिलाकर के पिछली बार जो बजट स्वीकृत हुआ था उसका बहुत बड़ा हिस्सा जनजीवन से जुड़ी हुई योजनाओं पर उन्होंने खर्च ही नहीं किया। अब प्रधानमंत्री जी हैं, मुझे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी एक गरिमा है, वो खुद ही गरिमाएं अपनी तोड़ते रहते हैं। इनके पास तो हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम है नहीं। या पाकिस्तान, एक ज़माने में जो पाकिस्तान की एजेंसी थी ISI, उस पर अब प्रधानमंत्री के मुंह से भी यही है कि साहब वो मुस्लिम माओवाद। कभी प्रधानमंत्री जी के मुंह से कब्रिस्तान और मस्जिदों की बात सुनने में आई थी। उन्हें कम से कम पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।